नमस्कार छपरा। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। एंड दिस इज आरजे अभिनंदन। आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए खास प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग रेडियो प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच हमेशा से जागरूकता का संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, इस नए प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपनी चिंता किए बगैर हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा लोगों के बीच रहें, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर अलग अलग कार्य हो, वो हमेशा लोगों के साथ रहें। लोगों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। और छपरा, आपको बता दूं, हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, कहानियां उनकी जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए। छपरा, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बातचीत के लिए मौजूद है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया की तरफ से मंटू कुमार यादव और रचना पर्वत। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया की तरफ से मंटू हैं और रचना पर्वत हैं। स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंटू, सबसे पहले बताइए, कोरोना काल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 2-3 महीना जो इस साल का गया काफी भयावह था। छपरा शहर भी अछूता नहीं रहा। कोरोना काल को किस तरीके से देखते हैं आप? कोरोना काल को हम देखें तो हमारे मानव जीवन को काफी प्रभावित किया है और हम लोग को एक सीख भी दिया है कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती किए थे जी। उसको हम लोग कैसे अपने आप को एक नए जीवन के रूप में कैसे आगे अपने फ्यूचर प्लानिंग को तैयार करके कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है। और तो इसको लेकर हम लोग प्लानिंग करके उस हिसाब से अपने बिजनेस हो या कोई भी अपनी गतिविधि हो, उस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे। एंड रचना, चूंकि आप फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया से काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, तो कैसा सफर रहा सामाजिक संगठन के साथ कार्य करके? जी, बहुत अच्छा सफर रहा हमारा। इस मतलब लगभग मैं 2013 से सोशल वर्क करती हूँ, बट जब से मैंने फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ज्वाइन किया तब से ऐसा लगता है कि सारा मतलब पूरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि एक नया कुछ सीखने को, कुछ देखने को, कुछ करने को, कुछ और नया जज्बा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा टीम युवाओं का टीम है। बहुत बढ़िया। और मंटू, आपसे जानना चाहेंगे, इन पिछले 2-3 महीनों में आपकी टीम ने किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई है? चाहे वो, चूंकि आपकी टीम ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काफी बढ़िया कार्य करती है, भोजन वितरण पे भी आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, तो इन 2-3 महीनों का सफर बताइए, कैसे आपने लोगों तक मदद पहुंचाई? आपको बता दें कि जब स्थिति ऐसा था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चौपट हो गया था, कहीं बेड नहीं था, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं डॉक्टर की कमी थी और मतलब अधिकांश घर में ऐसे भी पेशेंट थे जिसमें पूरा घर के लोग जो है क्वारंटाइन में थे जी। तो हम लोगों ने सोचा, तो हम लोग उस समय तो ब्लड व्यवस्था करा रहे थे, लेकिन हम लोग प्रयास किए कि हम लोग भोजन के लिए, तो हम लोगों ने सोचे कि हम लोग जज्बा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और उस समय ही जरूरत पड़ी कि हम लोग असली देशभक्ति साबित करने का, क्योंकि देश उस समय जो है काफी संकटों से गुजर रहा था। तो हम लोगों ने जज्बा कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके अंतर्गत हम लोग डोर टू डोर, हम लोग एक मोबाइल नंबर जो पब्लिक डोमेन में शेयर किए, वहां से लोग फोन करते थे और बताते थे कि हमको इतना भोजन, इतना पैकेट भोजन चाहिए, तो हम लोग वहाँ भोजन उपलब्ध कराते थे। और हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं जो जज्बा के अंतर्गत काम कर रहे थे, फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के कार्यालय पे ही भोजन बनता था। बिल्कुल एकदम संक्रमण रहित था, मतलब हम लोग अपने खुद से बनाते थे और वहां तक हम लोग भोजन पहुंचाते थे। और साथ ही साथ ब्लड भी हम लोग उपलब्ध कराते रहे। और जब भी किसी को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती थी तो हम लोग व्यवस्था कराते थे। और सरकारी ब्लड बैंक जो सदर अस्पताल हुआ, सदर अस्पताल में भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन अच्छा था। अगर बेड की भी व्यवस्था हम लोग वहाँ से अपने टेलीफोनिक फोन के माध्यम से हम लोग बात करते थे, वहाँ बेड की भी व्यवस्था कराते थे। ओके। और खाने का आपने जिक्र किया मंटू, और चूंकि रचना भी इस टीम से जुड़ी हुई है और जज्बा प्रोग्राम जो था उससे वो भी जुड़ी हुई थी, तो सबसे पहले बात आती है खाने की शुद्धता की, गुणवत्ता की। तो रचना, इस पे आप लोगों ने कैसे फोकस किया कि जो खाना जाएगा वो शुद्ध हो, अच्छा हो? इसको थोड़ा सा आप बताएं।
जी मैं बता दूं कि जब हम लोग का प्रोग्राम ये जज्बा कार्यक्रम जब शुरू हुआ 29 अप्रैल को, तो हम लोग मतलब सोच के पड़े हुए थे क्योंकि बहुत क्रिटिकल पोजीशन था, पूरा मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ही क्रिटिकल पोजीशन रहा है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग मतलब ये करते हैं तो क्या हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा बोल रहा था कि तुम लोग अपने जान हथेली पे रख करके ये कार्यक्रम क्यों करना चाहते हो। मतलब कुछ लोग जैसे बाहर से लोग देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि तुम लोग ये करोगे तो फिर ये नहीं होगा, तुम लोग जान हथेली पे करके करोगे, फिर तुम लोग का मतलब अगर तुम लोग खतरे में आ गए तो। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है तो और हमारे और ईश्वर से भी बड़ी कृपा हमारे पेरेंट्स की है जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, और हमारे टीम का सपोर्ट, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट और ईश्वर की कृपा के है। तो उन सबों का आशीर्वाद और आप सभी शहरवासियों का साथ ही हमारे साथ जो बना रहा, वो हम लोग इसको अच्छे से कर पाए। बता दूं कि आपको कि जब हम लोग खाना कहीं बाहर से सब्जी लेके आते थे तो हम लोग अच्छे से इसको पहले गर्म पानी में उसको धोते थे सब्जी को, फिर ठंडे पानी में धोते थे, उसको कट करके फिर खुद से बनाते थे। और हम लोग तो खाना कभी बनाते नहीं है, बहुत कम बनाते हैं। और लेकिन बता दूं कि इसके साथ साथ अच्छे से खाना बनाना और बहुत कुछ करना सीख भी गए। ओके, तो कुल मिलाकर खाने की शुद्धता पे बहुत ज्यादा फोकस था मंटू एंड रचना। बट एक चीज और जानना चाहेंगे मंटू आपसे, क्योंकि आपने कहा कि वो लोग क्वारंटाइन थे, कोविड पॉजिटिव थे, ऐसे में आपकी टीम ने जब खाना पहुंचाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो जो सेफ्टी मेजर था वो बहुत ज्यादा ख्याल रखना था। तो ऐसे में आप लोगों ने किस तरीके से कोविड पॉजिटिव मरीज तक खाना पहुंचाई, क्या कुछ ख्याल आ रहा था जहन में, एंड देन फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे? सबसे पहले तो ये था जब हम लोग कोविड वार्ड में हम लोग जाते थे, वहाँ से बहुत सारे लाशें निकलती थी, देखकर मतलब समझ लीजिए कि अंदर पूरा डर हो जाता था। मेरे साथ टीम के लड़के जो जाते थे पूछते थे कि भैया कि हम नहीं जाएंगे, बहुत डर लग रहा है। लेकिन हम लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग के साथ जज्बा है तो हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ हम लोग जाते थे, और जाते जाते कब हम लोग चट्टानों की तरह मजबूत हो गए पता ही नहीं चला। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का साथ और लोगों का प्रोत्साहन हम लोगों को दिन प्रतिदिन चट्टान बनाते रहा, और हम लोग धीरे धीरे मजबूत होकर इस जंग को हम लोग जीत लिए। एक एस्टिमेट क्या रहता था मंटू आप लोगों का कि कितने लोगों तक खाना पहुंचाना है, कुछ ऐसा? हाँ, हम लोग डेली लगभग 55 से 60 लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि हम लोग का एक मापदंड था जो लोग बीमार हैं उन लोगों को ही खाना पहुंचाएं, या जो लोग वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हों भोजन की जरूरत थी, उनको कोई बनाने वाला नहीं है, वो लोग फोन करते थे तो हम उनको पहुंचाते थे। एक चीज और है, क्योंकि हम लोग की इस प्रोग्राम की जो एक प्राथमिकता है वो युवाओं पे भी है बहुत ज्यादा, और चूंकि आप लोग की टीम युवा टीम है तो युवाओं को इस कार्य क्षेत्र में आना कितना जरूरी है, या फिर युवा अगर आना चाहते हैं तो उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको बता दें कि भारत युवाओं का देश है, और किसी भी राष्ट्र के युवा शक्ति उस राष्ट्र के आन बान और शान होते हैं। अगर राष्ट्र के युवा अगर अपने कोई भी कार्य को राष्ट्रहित की कसौटी पर कसकर करते हैं तो हमारा राष्ट्र और आगे तक जाता है, क्योंकि राष्ट्र को अगर आगे ले जाना है तो युवाओं को आगे आना होगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे जाएगा। युवाओं को अधिकांश आप देख रहे हैं बहुत सारे यूथ जो है मनी माइंडेड हो रहे हैं, लेकिन उस मनी को त्याग करके हम अपने देश के साथ अपने कोई भी कार्य को राष्ट्र की कसौटी पर कसर करें सारे युवा, तो हमारा देश आगे जाएगा, हमारा भारत। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लड़की होने के नाते कहीं ना कहीं घर में एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, और युवाओं को अगर इस कार्य क्षेत्र में आना है तो कहीं ना कहीं घर से बहुत देर तक बाहर रहना, जैसा कि मंटू बता भी रहे हैं कि काफी काम करना पड़ता है, लोगों तक जाना पड़ता है, तो ऐसे में लड़कियों को घर में क्या बोलकर निकलना है, या फिर घर के लोग कितना सपोर्टिव हो पाए, आपके घर के लोग कितने सपोर्टिव हो पाए इस कार्य के लिए कि चलो आप तुम जाओ एंड इस कार्य में लगो, तो लड़कियों को कितना दिक्कत आता है या फिर आपको कितनी दिक्कत आई? सबसे पहले बता दूं कि दिक्कतें तो आती हैं और हम लड़की भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को अगर आप ये मान लेते हैं कि आप लड़की नहीं लड़का ही है, और लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं है, तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। और मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि मेरा फैमिली सपोर्ट इसलिए करता है कि जब वो जो क्रिटिकल पोजीशन था मेरी मदर का, हाँ। तो उसके बाद से घर वाले भी समझ गए इस चीज को, और मेरा लगन जब
दिन दुनी रात चौगनी जब वो लोग देखे तो वो लोग रोक नहीं पाए। और फिर मेरे पापा मम्मी भैया दीदी कभी किसी चीज के लिए मुझे रोका नहीं और हमेशा सपोर्ट किया कि तुम काम करो, क्योंकि काम आप तभी कर सकते हैं जब आप उसमें जब आपका उसमें एक जुनून हो, एक जज्बा हो और एक अंदर से आपको खुद का आत्मसमर्पण हो उस काम को करने का, तभी आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। रहा बात लड़कियों का, तो हाँ लड़कियां तो काफी हद तक मतलब है कि घर से बाहर नहीं निकलती हैं, किसी के पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं। छपरा शहर से बात बोलूँ तो मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बोलती हैं कि दीदी मुझे आप जैसा बनना है, आप कैसे बाहर निकलती हैं, आपके पेरेंट्स नहीं डांटते हैं, या फिर कभी आप रात में भी ब्लड का जरूरत पड़ता है तो भी आप जाती हैं। तो बता दूं कि अगर खुद पे विश्वास है और आप अपने विश्वास को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को अपने दोस्त जैसा समझिए और उस विश्वास को कायम रखिए, तो आप कभी कोई पेरेंट्स बुरा नहीं होता। हर पेरेंट्स अच्छा होता है अपने बच्चों के लिए, हर पेरेंट्स अच्छा सोचता है। तो किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में, तो अपने इंटरेस्ट को दिखाइए उस काम में, ताकि आपके पेरेंट्स सोच के भी वो काम करने से आपको रोक नहीं पाए। बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं मैं आपके गार्जियन के सोच को सैल्यूट करता हूँ। और मंटू, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि युवाओं का देश है और युवाओं को कार्य क्षेत्र में आगे आना चाहिए, बट युवा आए कैसे, उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए कि आपको भी सामाजिक कार्य करना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं को इस रूप में प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अगर युवाओं को आप बोला जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर अधिकांश युवा पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने तैयारी को लेकर, अगर किसी भी युवा में अगर सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, अगर किसी नौकरी में जाते हैं या IAS बनते हैं, IPS बनते हैं या दरोगा बनते हैं या किसी जॉब में जाते हैं, उनके अंदर अगर सामाजिक ज्ञान नहीं है तो वो अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते हैं। कैसे समाज में अपने आप को डील करना है, कैसे रहना है, तो वो अच्छे तरीके से उनके अंदर स्किल नहीं डेवलप होगा। इसीलिए सामाजिक कार्यों में युवाओं के बीच में रहने के बाद और देश के हमेशा भलाई के सोचने से आदमी जो है, चाहे कोई भी, जब यूथ जो है अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन कर सकता है, और जब सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा तो वो अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहेगा और उसके अंदर हमेशा लगेगा कि हम देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक लाइफ स्टाइल उस तरह से बन जाएगा। सही बात है। और कहीं ना कहीं रचना, आप ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काफी बढ़िया कार्य आपने किया और इनफैक्ट पूरी फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया की टीम अच्छा कार्य करती है, बट एक लड़की होने के नाते कहीं ना कहीं आपका एक जो नाम है पूरा छपरा शहर में पॉपुलर है कि रचना ब्लड डोनेट काफी अच्छे तरीके से करती है और लोगों को हमेशा वो मदद के लिए आगे आते रही है। बट कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति भी है और बहुत लोग खुद को नहीं कर पाते कि नहीं यार ब्लड डोनेट मैं नहीं करूंगा, कुछ गड़बड़ हो गया। तो क्योंकि आपने बहुत बार ब्लड डोनेट किया है रचना, तो इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे युवाओं को प्रेरित करती हैं आप? जी, सबसे पहले बता दूं कि हाँ, ब्लड डोनेशन तो मैं 2012 से स्टार्ट की थी और 2013 में मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत चोट पहुंचा, पूरे घर को बहुत गहरे सदमे में चला गया था, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मतलब अब कुछ नहीं बोल सकते। तो मतलब वो क्रिटिकल पोजीशन ऐसा था कि सबको एक बहुत बड़ा धक्का दिया था। उसके बाद से मैंने खुद को एक जंजीर में बांधा कि मैं आगे भी खुद भी अवेयर रहूंगी और दूसरों को भी अवेयर करूंगी इस चीज के लिए कि ब्लड डोनेशन करे और जरूरतमंदों की जान बचाए। और बता दूं कि ब्लड डोनेट करने से कभी कोई बीमारी नहीं होती, किसी तरह का कुछ भी नहीं होता। आप स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं, जब बिना आर्थिक लाभ के आप रक्तदान अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, पूछते हैं मुझसे ये सवाल कि आप रक्तदान करती हैं तो आपको कभी कुछ मिला है? तो मुझे ना कभी कुछ मिला, ना मुझे कुछ चाहिए। मुझे मिला, मुझे मेरा नाम मिला, मुझे मेरी पहचान मिली और लोग मुझे इसी चीज से जानते हैं क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, दूसरों को अवेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। और तो मैं यही चाहती हूँ उन सारे युवाओं से कि अपने पेरेंट्स को कभी भी किसी अंधेरे में मत रखिए, जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तभी आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ब्लड डोनेशन करते हैं। या बिल्कुल मंटू, चूंकि आपकी टीम ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काफी पहले से काम करते आ रही है, तो
एक चीज आप बताइए, ऐसा कोई किस्सा घटा हो इन 2-3 महीनों में जहाँ पे कोई पॉजिटिव मरीज हो या फिर कोई ऐसा मरीज जो कि कोरोना काल में जूझ रहा था और उसको प्लाज्मा या फिर ब्लड की जरूरत हो एंड आपकी टीम ने ऐन मौके पर जाकर प्रोवाइड करा है, ऐसा कोई किस्सा घटा हो आपके साथ 2-3 महीनों में? एक्चुअली ये था कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा घटना हो गया था कि जो लोग वैक्सीन ले रहे थे उसके बाद लोग ब्लड डोनेशन मतलब नहीं कर पा रहे थे और उसमें हुआ कि ब्लड बैंक में भी ब्लड की कमी आ गई थी। ओके। तो काफी मात्रा में फोन आ रहा था कि हमें ब्लड चाहिए, हमें ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक में उस समय ब्लड नहीं था। तो ये हम लोग के लिए इस वाले लॉकडाउन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हम लोगों ने पूरा युवाओं से अपील करने लगा कि आप लोग वैक्सीन लेने से पहले आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। तो ऐसा हुआ कि आज ब्लड बैंक में काफी मात्रा में ब्लड है। लोग जो है इंडिविजुअल जाकर भी ब्लड डोनेट किए और आज हमारा छपरा जो है ब्लड से भरा हुआ है और ब्लड की कोई किसी तरह का कमी नहीं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे मंटू, चूंकि आपकी टीम जब से बनी है काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन एक चीज है छपरा शहर में थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पुरानी यादों को ताजा करेंगे। एक वक्त पे क्या छपरा शहर में सामाजिक कार्य इतने हुआ करते थे या फिर पहले छपरा कैसा था? अब के छपरा में आप क्या अंतर देख पाते हैं? अब के छपरा में मुझे लगता है कि कई सारी नई टीम है, कई सारे नए कार्य हो रहे हैं, तो पहले और तब में क्या अंतर है और पहले किस तरीके से कार्य थे, अब कैसे कार्य हो रहे हैं सामाजिक क्षेत्र को? हाँ, हम लोग पहले राष्ट्रीय सेवा योजना में थे, एनएसएस में थे। हम लोग एनएसएस से ही फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया में आए। हम लोग एनएसएस में कार्य कर रहे थे। उस समय एक अचानक ऐसा घटना हुआ। एनएसएस के मेरे एक साथी शेखर जी थे, जब यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो उस समय क्या हुआ कि वो ब्लड डोनेट किए और पता नहीं उनको क्या मतलब हो सकता है ब्लड बैंक के मतलब कुछ लोग बताए कि कुछ दिन पहले ही वो ब्लड डोनेट किए लेकिन बताए नहीं थे। उसके कारण हुआ कि उनकी डेथ हो गई थी। तो ब्लड डोनेशन का क्षेत्र से काफी लोग घबरा गए थे और लोग डोनेट नहीं करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई, उसी समय से फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का शुरुआत किया था। उस समय ज्यादा सामाजिक संगठन सक्रिय नहीं था। ब्लड डोनेशन के ज्यादा लोग ब्लड बैंक के बारे में भी नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हम लोग पदयात्रा किए। 4 सहयोगों को मिलकर हमारे सारण के एसपी हरकिशोर राय जो थे, हम लोग का नेतृत्व करते थे। सारण प्रशासन पूरा ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में लगातार हम लोग नुक्कड़ नाटक करते रहे। लगातार हम लोग कंटिन्यू केवल और केवल ब्लड डोनेशन पे फोकस करते रहे और जाकर तब जाकर प्रशासन के सहयोग कहिए या छपरा वासियों का सहयोग कीजिए या फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के सारे मेंबरों का सहयोग कीजिए। फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया रक्त क्रांति के क्षेत्र में सबसे अग्रणी जिला के रूप में प्रस्तुत हुआ। सारण के ब्लड बैंक से हमारे स्थानीय जिलों में भी ब्लड जाने लगा। हम लोग को प्राउड फील होता है कि आज छपरा ब्लड बैंक में सभी यूनिट का ब्लड भरा रहता है। तो पहले ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हमारा छपरा काफी पीछे था। आज जो है काफी मात्रा में संगठन भी आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अधिकांश संगठन काफी मात्रा में आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कैंप भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लग रहा है और सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। लेकिन प्रयास होना चाहिए ये कि जो हम लोग एक मतलब कोई भी कार्य करें, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन कार्य करे, इस क्षेत्र में उसका कोई फीडबैक निकले, उसका कोई रिजल्ट निकले, उसका बदलाव दिखे। जैसे हम लोग का जज्बा कार्यक्रम था तो उसका रिजल्ट है ग्राउंड लेवल पर था कि हम लोग वहां तक जा रहे हैं, उसका कोई आउटपुट निकल रहा है। हम लोग ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हम लोग खुद ब्लड डोनेट कर रहे थे, हमको ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से प्रेरित होकर कितने लोग कर रहे हैं ये मायने रखता है। हम लोगों को समाज के लिए काम नहीं करना है, समाज के साथ मिलकर काम करना है, तब जाकर हमारा काम सफल होगा। अगर मान लीजिए कि हम राजेंद्र सरोवर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हम खुद जाकर चला रहे हैं, तो सफल नहीं होगा। जब वहाँ के लोगों के साथ मिलकर जब हम काम करते हैं, यानी कि समाज के साथ जुड़कर काम करते हैं, तो हम सफल होंगे। तो यही सारे संगठन लोगों से अपील है और कि हम लोग समाज सोसाइटी के साथ मिलकर हम लोग काम करें तो ज्यादा बेहतर और जिसका आउटपुट निकले। कुल मिलाकर बात यह है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो लोग उससे प्रभावित होकर अगर जुड़े तो ये आपका कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा। ये चीजें होनी चाहिए। अब चूंकि हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं प्रोग्राम के, तो रचना से जानना चाहेंगे, एक लड़की होने के नाते बाकी आप लड़कियों को किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? जी, मैं लड़कियों से या सारे युवाओं से ये बोलूंगी कि मन के हारे हार होता है, मन के जीते जीत होता है। अगर आप मन से दिल से कोई काम करते हैं तो एकदम आप ऊंचाई की सीढ़ियों पे पहुंचेंगे और अपनी सफलता को हासिल जरूर करेंगे। और भी बोलना चाहती हूँ, नर हो ना
निराश करो मन को, कुछ काम करो। यदि हम स्वयं को इस संसार में श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो अपने मनोबल को ऊंचा उठाकर अपनी आशा को दुगनी बलवती बनानी होगी, तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सोच ले कि हम ये काम नहीं कर सकते। अगर आप खुद को ठान दे कि हम ये काम कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो अब चूंकि आखिरी पड़ाव है और मंटू आपसे जानना चाहेंगे आखिरी संदेश के तौर पे आप छपरा वासियों से, पूरे बिहार वासियों से क्या कहेंगे? हाँ, हम कहना चाहेंगे कि भारत जो है, हम ज्यादातर युवाओं पर फोकस करते हैं और हमारे साथ मतलब लगभग सारे राज्य से युवा जुड़े हुए हैं जी। तो हम लोग जो है, हमारे देश की जिम्मेदारी युवाओं पर है, युवाओं के कंधे पे है। हम सभी मिलकर हम लोग अपने देश के भलाई के लिए काम करें, अपने सारे कार्यों को राष्ट्रहित की कसौटी पर कसकर करते हैं तो हमारा देश जो है बुलंद बनेगा। हमारे सभी युवाओं से अपील रहेगा कि आप सभी अपना जो भी कार्य है आप देश हित में काम करें, हमारा देश बुलंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंटू एंड रचना इस खास प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।